एक पुरानी खंडर हवेली जंगल के बीचों बीच, जिसमें एक परिवार की भयानक कहानी दबी है। अर्जुन और उसके दोस्त उस रहस्य को उजागर करने जाते हैं, लेकिन क्या वे उस भयावह सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हवेली की छाया उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी? चलिए शुरू करते हैं। सन्नाटा बस यही था जो उस पुरानी हवेली में गूंजता था। एक ऐसी हवेली जो किसी भूले हुए अतीत की तरह जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी दीवारें समय की मार से झड़ती हुई ईंटों से सजी थीं और खिड़कियां अंधेरे के अथाह सागर की तरह अपनी कहानियां छिपाए बैठी थीं। मैं, अर्जुन, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसी यात्रा पर जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखा साया हमारे कदमों का पीछा कर रहा हो। हमारी धड़कनें तेज हो रही थीं और एक अजीब सा डर हमारे दिलों में समा रहा था। एक ऐसा डर जिसकी कोई वजह नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी बेहद सच्ची थी। उस हवेली से एक भयावह ऊर्जा निकल रही थी, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्या हम उस राज से पर्दा उठा पाएंगे जो हवेली के अंधेरे में छिपा था? क्या हम उस भयावह सच का सामना करने के लिए तैयार थे? हवेली के दरवाजे पुराने, कड़कड़ाते हुए जैसे किसी प्राचीन कैद खाने के दरवाजे। हमने सांसें रोककर उसे धीरे से खोला। अंदर धूल भरी हवा और सड़ती हुई लकड़ी की गंध ने हमें घेर लिया। कमरे खाली थे, पर उनमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें मुरझाए हुए चेहरे और उदासी भरी आंखें थीं। एक कमरे में हमें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखी बातें हमें एक ऐसे परिवार की कहानी बता रही थी जो इस हवेली में पीढ़ियों से रहता आया था। लेकिन उनकी कहानी भयावह और रहस्यमयी थी। हर पन्ने पर एक भयानक घटना लिखी हुई थी, एक ऐसी घटना जो हमें डरा रही थी। डायरी एक ऐसी बुरी शक्ति की कहानी सुना रही थी जो इस हवेली में बसती थी, एक ऐसी शक्ति जिससे पूरा परिवार प्रभावित हुआ था। धीरे धीरे हम उस शक्ति के करीब आते जा रहे थे, बिना किसी आगे सोचे समझे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भी बढ़ गई थी और हम जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, पर हम कैसे बचेंगे यह नहीं जानते थे। रात हो गई थी। हवेली और भी भयानक लग रही थी। हर आवाज, हर हवा का झोंका हमें डरा रहा था। हमारे दिल धड़कनों से भर गए थे। हम अपने सांसों को रोक रहे थे ताकि हमें कोई आवाज सुनाई न दे। अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की आवाज थी जो बहुत ही धीमी और कमजोर थी। यह आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा। हमारे चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। हम भागने लगे, लेकिन वह आवाज हमारे पीछे आ रही थी। हवेली की गलियां संकरी और अंधेरी थीं। हम भटक गए थे। हर कदम पर डर हमारे साथ था। हम खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर वह आवाज हमारे कानों में गूंजती रही। एक अजीब सा सन्नाटा भी था, जिसमें वह आवाज और भी डरावनी लग रही थी। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। हम जानते थे कि हम जल्द ही उस शक्ति का शिकार हो जाएंगे। अचानक हम एक कमरे में पहुंच गए, जहां हमें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही महिला थी जिसकी आवाज हमें डरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि दया थी। उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था जो उसकी गोद में सो रहा था।
तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए यह सब कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। हमें समझ आ गया कि वह महिला एक भूत नहीं थी, बल्कि एक माँ थी जो अपने बेटे की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आवाज़ डर नहीं, बल्कि एक माँ का पीड़ा थी। हमारे डर का रूप बदल गया था। ये डर नहीं, बल्कि दया था। हम उस हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन उस माँ की आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रही। उसकी पीड़ा, उसका प्यार, उसका संघर्ष, सब कुछ हमारे दिल में उतर गया था। हम जानते थे कि हमने एक ऐसा रहस्य देखा है जिसकी कहानी हम हमेशा याद रखेंगे। लेकिन वह रहस्य डरावना नहीं, बल्कि दिल दहला देने वाला था। उस रात के बाद हम जीवन को एक नई नज़र से देखने लगे। हमें समझ आया कि डर हमेशा भयावह नहीं होता, कभी कभी यह दया का रूप भी ले लेता है। और उस हवेली की छाया हमारे दिलों में हमेशा के लिए बनी रही। एक ऐसी छाया जो डरावनी नहीं, बल्कि यादगार थी। एक ऐसी याद जो हमें जीवन के सच को समझने में मदद करेगी। लेकिन क्या हम सच में समझ